चंद दिन पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई एक इनकलाबी और नज़रियाती लीडर के तौर पर मियां नवाज शरीफ सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे इस कौम को मियां नवाज शरीफ पर यकीन होना शुरू होता है कि वो लीडर बनने लगे हैं, अगले लम्हे वो कहते हैं मैं लीडर। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ लीडर की सूरत में आ रहे हैं या किसी और सूरत में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ आप देख रहे हैं। चंद दिन पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई एक इनकलाबी और नज़रियाती लीडर के तौर पर मियां नवाज शरीफ सामने आ रहे हैं। वो अपनी सेहत के सिलसिले में लंदन में है। कहते इस मुल्क में जनरल कमर जावेद बाजवा का एहतसाब होगा, इस मुल्क में जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब होगा। उन्होंने मुख्तलिफ जजेस के हवाले से भी और मौजूदा जस्टिस एजाजुल एहसन के भी बारे में कहा कि एहतसाब होगा। 2017 में जो कुछ उनके साथ किया गया है उसके जितने भी किरदार हैं सबका एहतसाब होगा। अब ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयानिया था जो नून लीग शुरू कर रही थी और आगे इलेक्शन में आ रही थी। लगा कि 21 अक्टूबर को मियां साहब आएंगे, पहला नारा ये लगेगा कि इन जर्नैलों का हिसाब किया जाए, इन जजों का हिसाब किया जाए। ऐसा लग रहा था कि कोई भुट्टो बोल रहा है, उनके अंदर कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह आ गई है। चंद दिन गुजरे और मियां शहबाज शरीफ साहब फौरन वापस गए। बातचीत हुई, लगा कि शायद कोई मामला उनकी तैयारी के हवाले से, क्योंकि नून लीग बार बार ये कह रही थी। फिर एक बयान सामने आया पाकिस्तान में मियां जावेद लतीफ़ का। वो कहते कि नहीं, 9 मई के किरदारों के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा मियां जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो छोटे एक लीडर हैं, तो बात बड़ों करेंगे तो फिर समझ आएगी। अब लंदन में एक खबर है जो आपने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे देखी, ख़ास तौर पे ARY पे वो खबर चली। मैं उसकी तस्वीर भी आप ये वीडियो में देखेंगे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि 2017 के मामला जो है वो अल्लाह की तरफ वो देख रहे हैं। 2017 के मामले में यानी कि अल्लाह की तरफ देखा जा रहा है, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। और जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अब मियां साहब सारी चीज़ें पीछे ले आए। वो एक शेर है पंजाबी का कि लै यार हवाले रब दे, तो बस फिर अल्लाह ताला के तरफ ही मामला उन्होंने छोड़ दिया। वो जो इनकलाब आया हुआ था वो ख़त्म हो गया, रुक गया, क्या हुआ? इससे मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आ रही है। हमारे दौर में, अब तो बच्चे बड़े लाडले हैं, माँ बाप बेचारे बड़े परेशान होते हैं। हमारे दौर में क्या होता था कि हम अगर किसी चीज़ के लिए वो ज़िद करते थे ना ज़्यादा, तो ज़िद का इलाज माँ बाप के पास बहुत अच्छा था। 2 थप्पड़ और बच्चे की सारी ज़िद खत्म। भूल जाता था मैंने कुछ लेना है, वो और रोता, उसको और पिटाई होती थी, फिर वो अल्टीमेटली उसे 3 थप्पड़ खा के चुप ही होना होता था। तो मियां साहब का भी हालत ये है कि एकदम इनकलाब की बात होती है, शॉपर से वो निकालते हैं, हमें लगता है कि इनकलाबी हो गए। जैसे मियां साहब पर हमें इनकलाबी होने, नज़रियाती होने और एक लीडर होने का एहसास होता है, बड़ी खुशी होती है, अगले लम्हे मियां साहब बता देते हैं कि नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ, आप मुझे खाम में लीडर न बनाएं। वो जो हवा भरी जा रही होती थी वो हवा मियां साहब खुद ही निकाल देते हैं। तो मियां साहब के हवाले से हमने हमेशा ये कहा है कि वो जन्नत जिलानी साहब से वहाँ से शुरू हुए हैं, वो आज तक वो आसमान की तरफ देखते हैं। वो आसमान पे वो जो खलाई मखलूक का जिक्र नहीं करते थे, वो आसमान पर खलाई मखलूक को देखते हैं, अल्लाह ताला को नहीं देख रहे होते। खलाई मखलूक को देखते हैं कि कोई खलाई मखलूक आए, वो उनकी मदद करे और उनको इक़्तिदार तक लेकर जाए। अब वो इसी फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे होते हैं और उस खलाई मखलूक के मामलात में उनको जितनी इजाज़त होती है वो उतनी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उस इजाज़त से ज़्यादा अपने से कुछ करने की कोशिश की, फ़ौरन फारिग हो गए। अब उनको ये लगता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन करने वाले उन्हें बताते हैं वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे एक नुमाइंदे हैं जो इक़्तिदार के मसनद पे बैठे हैं और उसके बाद चीज़ें आपके सामने हैं। एक ड्रामा था ज़र्द दोपहर के नाम से, पाकिस्तान टेलीविज़न पर। ज़र्द दोपहर में मलिक मेहरबान का एक कैरेक्टर था
جو شجاعت ہاشمی صاحب بہت کمال ایکٹر ہیں انہوں نے کیا، وہ ایسے کر کے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت بتایا جاتا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ دور تھا کہ ڈاکٹر سجاد انور کا لکھا ہوا یہ جو پلے ہے یہ بیسکلی میاں نواز شریف صاحب پر ہے کہ وہ کیسے بنائے گئے اور کیسے پھر ان کو لایا گیا۔ تو مجھے وہ ڈرامہ یاد آ رہا ہے آج کل بہت زیادہ پلے، تو میں کوشش بھی کرتا ہوں یوٹیوب پہ دیکھوں، پھر آپ کو باقاعدہ وہ بتاؤں بھی کہ یہ دیکھیے کہ وہ کیسے میاں صاحب بنے۔ پھر میاں صاحب انقلابی بننے لگے 99 میں، انہوں نے جنرل مشرف کو نکالا اور اگلے ہی لمحے ان پر طیارہ سازش کیس کا معاملہ ہوا، ہمیں لگا کہ نہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ اب بھٹو کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور جیل میں رہیں گے۔ انہوں نے ڈیل کی، باہر چلے گئے، پھر ڈیل کی، پھر پاکستان آ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اب ان کے خلاف مقدمات ہوئے، پکڑے گئے، پہلے وہ بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دے، ہماری دعائیں، اور پھر وہ ڈیل کر کے چلے گئے۔ جیسے جیسے اس قوم کو میاں نواز شریف پر یقین ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ لیڈر بننے لگے ہیں، اگلے لمحے وہ کہتے ہیں میں لیڈر نہیں۔ آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ لیڈر کے آنے کا 21 اکتوبر، لیکن وہ کوئی اور آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف لیڈر کی صورت میں آ رہے ہیں یا کسی اور صورت میں آ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔